हाय, ये है मेरा इंडोर सेक्शन और यहाँ पर सारे प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। आपके भी हो जाएंगे। आपको ये 10 मिस्टेक्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है जो आप जनरली करते हैं और आपके सारे पौधे या तो मर जाते हैं या फिर उनके अंदर ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है। जो हम पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो है ओवर वाटरिंग, नो ग्रोथ ऑफ योर प्लांट, सनलाइट रिक्वायरमेंट, फर्टिलाइजर हाउस, सॉइल कंपोजिशन, इग्नोरिंग पेट्स, नॉट रिपोर्टिंग व्हेन नीडेड, प्लेसिंग पॉट इन एक्सट्रीम कंडीशंस, नॉट क्लीनिंग ऑफ लीव्स, इनकंसिस्टेंट केयर रूटीन। पहली मिस्टेक जो आप भी करते हैं और मैं भी कभी कभी कर लेता हूं वो है दोस्तों नॉट क्लीनिंग ऑफ लीव्स। अगर आप अपने इंडोर के पौधे की लीव्स साफ नहीं करें तो डेफिनेटली बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो डस्ट होता है वो इन पत्तियों की लीव्स के ऊपर इकट्ठा हो जाता है और पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो डस्ट उनको ब्लॉक कर देता है और यहाँ पर वो अपना खाना ही नहीं बना पाते। जब खाना ही नहीं बनेगा तो पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। तो लीव्स को साफ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंडोर पौधों को 3 तरीके से आप साफ कर सकते हैं। सबसे पहला होता है एक नॉर्मल सा कपड़ा लीजिए और अपनी लीव्स के ऊपर फेर दीजिए तो वो इजीली साफ हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप उसके अंदर थोड़ा सा आप लेमन जूस डाल दीजिए, मतलब 1 लीटर पानी के अंदर आधा नींबू काट के डाल देंगे और फिर उसके बाद अपनी लीव्स को साफ करेंगे तो आपकी लीव्स और ज़्यादा चमकेगी और ज़्यादा ग्रीनिश नजर आएगी। इसका सीधा सा एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं किस तरह से हमने ये लीव को साफ करा है और कितनी ज़्यादा ये शाइनी नजर आ रही है। और यहाँ पर आप एक और एग्जाम्पल देखिए किस तरह से हमने आधी लीव को साफ करा है और आधी लीव कितनी ज़्यादा साफ नजर आ रही है। दूसरी लीव के ऊपर जैसे ही हम हाथ घुमाते हैं तो यहाँ पर आपको उसके अंदर जो शाइनिंग छुपी हुई थी वो नजर आने लग जाती है। लीव्स को साफ करने के लिए दोस्तों हम 2 तरह के कपड़े यूज कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल कॉटन का कपड़ा या फिर एक नैपकिन। और मैं जो प्रिपेयर करता हूँ वो है दोस्तों आप किचन साफ करने का जो एक छोटा सा स्पंज टाइप कपड़ा आता है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इससे वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर जो भी छोटा छोटा डस्ट होता है वो इजीली एब्जॉर्ब करता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये साफ हो रहा है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो व्यू प्रोडक्ट पर आप क्लिक करके इसको परचेस कर सकते हैं। एवरी टाइम दोस्तों हमारे पास बड़ी बड़ी पत्तियां नहीं अवेलेबल होगी। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनकी लीव्स काफी ज्यादा स्मॉल होती है। ये देखो हमारा ये जीजी प्लांट है, काफी ज्यादा हेल्दी है और इसकी लीव्स बहुत सारी है और एक एक लीफ हम साफ नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन, आप हफ्ते में एक बार इस तरह से इनको शावर दे सकते हैं। अगर आपके पौधे अंदर की तरफ रखे हुए हैं तो उनको या तो बाहर लेकर आ जाइए या फिर आप उनको सिंक में धो सकते हैं अगर छोटा पॉट है। बट अगर बड़ा पॉट है तो इस तरह से आपको उससे शावर देना ही होगा और स्मॉल स्मॉल लीव्स को इजीली ये क्लीन भी कर लेगा। नेक्स्ट मिस्टेक है वो आपके पौधे की ग्रोथ ही रुकी हुई है, आपके पौधे में ग्रोथ ही नहीं हुई है। ये दोस्तों डिपेंड करता है इन 5 कारणों के ऊपर। वो है दोस्तों अनचेंज्ड या फिर अनओपन लीफ, मतलब पत्ती सही से खुल ही नहीं रही है। दूसरा है या तो सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है या फिर बहुत ज़्यादा सॉगी है। या फिर तीसरा है सेम स्पॉट पर आपका पौधा रखा हुआ है और आपने उस पौधे को थोड़ा सा भी रोटेट नहीं करा है, क्योंकि पौधे को रोटेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों नेग्लेक्ट करना या फिर ओवर केयर करना। जाहिर सी बात है वो डल पड़ जाएगा या फिर उसके अंदर ग्रोथ ही नहीं होगी। या फिर अगर ओवर केयर करेंगे या ज़्यादा फर्टिलाइजर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो मरने की कगार पर आ जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों किसी भी एक पौधे को दूसरे पौधे से कंपेयर करना। बहुत ही डिफरेंट होते हैं हर पौधे की ग्रोथ। ये 2 बॉटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरे इन प्लांट की ग्रोथ करने के लिए, उनकी ग्रोथ में बूस्ट लाने के लिए, इनकी ग्रीन लीव्स को एनहेंस करने के लिए, एक्चुअल में ये प्लांट की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। दोस्तों इनको बनाना बहुत आसान है। इसका नाम है बायो एंजाइम और ये दोस्तों 1 ढक्कन आप लेंगे और 1 लीटर पानी में डाल के आप किसी भी प्लांट में डाल दीजिए और आपको एकदम मैजिकल रिजल्ट नजर आएगा। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट वो है फर्टिलाइजर और प्लांट को कब और कितना फर्टिलाइजर देना है, स्पेशली इंडोर प्लांट्स। अब फर्टिलाइजर भी 2 तरह के आते हैं, सॉलिड और लिक्विड। यहाँ पर दोस्तों लिक्विड फर्टिलाइजर एक मैंने बता दिया और दूसरा बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जो आप अपने प्लांट को इजीली दे सकते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं आएगा। काम आएंगे ऑर्गेनिक जो बायो एंजाइम है, ठीक है। और पहला जो है हमारा दोस्तों सॉलिड। अब सॉलिड में दोस्तों आप 2 तरह के फर्टिलाइजर दे सकते हैं, जिसमें आता है मस्टर्ड केक या फिर एक वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बनता है गोबर खाद से, तो गोबर खाद देंगे तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मस्टर्ड केक को देने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है दोस्तों। उसको 1 दिन के लिए पानी में छोड़ना पड़ता है, उसके बाद जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद हम छन्नी से छान के अपने प्लांट को इजीली दे सकते हैं और इससे बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। प्लांट की ग्रोथ एकदम बूस्ट हो जाती है। अगर नॉन फ्लावरिंग प्लांट है तो उनकी लीव्स एनहेंस हो जाएगी, अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर फ्लावर आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप वर्मी कंपोस्ट कैसे देंगे? वर्मी कंपोस्ट आप नॉर्मल खाद जैसे अपने पौधे को देते हैं, हल्की सी गुजाई करके देंगे और बस आपका काम हो गया। आपको पता है बायो एंजाइम का 1 ढक्कन आपके पौधों के लिए कितना ज़्यादा गुणकारी है? आपको सिर्फ आधे लीटर में 1 ढक्कन डालना है, ठीक है। इस तरह से आप एक बड़ा ढक्कन भी डाल सकते हैं। ये दोस्तों आपके पौधों के लिए एक तो ग्रोथ बूस्टर है, ठीक है। दूसरा पेस्ट रिपेलेंट है। तीसरा डिजीज कंट्रोल करता है और चौथा प्लांट की ओवरऑल लीफ के अंदर शाइनिंगनेस लेके आता है। इस तरह से आप अच्छे से शेक कर लीजिए और अपने पौधों के ऊपर इस तरह से स्प्रे करिए। इससे क्या होगा दोस्तों, कोई भी डिजीज होगा, कोई भी फंगल इन्फेक्शन होगा वो पौधों के ऊपर नहीं आएगा और आपके प्लांट एकदम हेल्दी रहेंगे। अब ये आउटडोर प्लांट के लिए भी यूज कर सकते हैं। बेटर होता है आप इंडोर एंड आउटडोर दोनों में अच्छे से यूज करें। आपको पता है आपके इंडोर पौधे सिर्फ और सिर्फ 2 कारणों की वजह से मरते हैं। एक होता है ओवर वाटरिंग, एक होता है अंडर वाटरिंग। अगर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा ना तो आपके पौधे इमीडिएट मर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक सॉइल का, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। मैं अपने इंडोर सेक्शन में पानी कैसे देता हूँ वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बट यहाँ पर दोस्तों आपको सीखना होगा पानी कब देना है।
जब भी आपकी सॉइल एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन में हो, सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें कि इंडोर है, इंडोर कंडीशंस है और वहाँ पर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक दिन स्किप भी कर देंगे ना तो भी आपका प्लांट इजीली मरेगा नहीं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले सॉइल को चेक करना है। अगर वो हल्की सी भी गीली है तो आपको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है जब तक सॉइल पूरी ड्राई ना हो जाए, टॉप लेयर एकदम एक्सट्रीम ड्राई ना हो जाए। और उसके बाद आपको इतना पानी देना है कि नेक्स्ट 7 to 8 डेज आपको फिर से वाटर नहीं देना पड़े। जी हाँ, आप ध्यान से सुन लीजिए, इंडोर प्लांट्स को 7 से 8 दिन में सिर्फ एक बार पानी देना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यहाँ पर इंडोर सेक्शन में मेरे काफ़ी सारे बर्ड्स रहते हैं और पिजन्स वगैरह, बुलबुल वगैरह, स्पैरो वगैरह आती जाती रहती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ ऐसे आप छोटे छोटे घोंसले लगा दीजिए जिससे आपके बर्ड्स वहाँ पर आ सके। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से हमारे यहाँ पर अभी रिसेंटली हमारे पिजन्स ने बच्चे दिए हैं और ये 2-4 दिन में निकल भी जाएंगे। मौसम तो मेरा बारिश का हो रहा है, बट यहाँ पर आउटडोर लोकेशन में बैठ के वीडियो बनाने का मज़ा ही कुछ और है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पॉट के नीचे ड्रेनेज ट्रे रखी हुई है तो आपको पानी का और ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पॉट के नीचे ड्रेनेज होल है और ट्रे रखी हुई है तो वो ड्रेनेज होल ना होने के बराबर ही काम करता है। तो जब तक आपकी उस ट्रे के अंदर पानी है आपको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, या फिर आप इतना पानी दीजिए कि आपके पॉट में से एक्स्ट्रा वाटर निकले ही ना और ड्रेनेज ट्रे रखने की ज़रूरत ही ना पड़े। इससे आपके प्लांट लॉन्ग टर्म में अच्छे से चलेंगे और बिल्कुल भी फंगस की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओवर वाटरिंग के साइन आप इजीली पता कर सकते हैं, या तो लीफ आपकी येलो हो रही है, या फिर नीचे की तरफ झुकी हुई है, डल डल सी लीफ नजर आ रही है, या फिर आपका जो प्लांट का स्टेम है वो उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा रोटन हो रहा है, या फिर वो दब रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर अगर सॉइल के आसपास फंगस ग्रो हो रही है तो डेफिनेटली आप ओवर वाटर कर रहे हैं, या फिर आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। आपके पॉट के आसपास अगर स्मेल आ रही है आप समझ जाइए आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। अंडर वाटर के साइन भी आप इजीली पता कर सकते हैं। आपके सबसे पहले जो सेम ओवर वाटरिंग में हो रही है वैसे ही लीफ डल होने लग जाएगी, बट यहाँ पर जो लीफ है वो थोड़ी सी ड्रेनेज वाला पोर्शन आपको ज़्यादा दिखाएगी। और दूसरी बात यह है कि मिट्टी होती है पॉट की, वो अपने पॉट के एजेस से दूर होने लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा कम वाटर कर रहे हैं और आपके पौधों की ग्रोथ भी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। अब यहाँ पर दोस्तों जो स्पॉट के अंदर जो सॉइल होती है, जो प्लांट जिस पॉली बैग में आता है वो दोस्तों होती है रेड मिट्टी। अगर आप अंडर वाटर करेंगे तो डेफिनेटली वो रेड मिट्टी एकदम पत्थर की जैसी हो जाएगी और आपका प्लांट इमीडिएट 1 to 2 डेज में ही मरने लग जाएगा या फिर सारी पत्तियाँ गिरा देगा। तो आपको अंडर वाटर भी नहीं करना है। तो नेक्स्ट मिस्टेक जो आप करते हैं वो है दोस्तों सॉइल मिक्स सही तरीके से नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पर सॉइल मिक्स बनाने का बहुत आसान तरीका है, बट उसमें एक मिस्टेक होती है जो आप फॉलो करते हैं और आपके इंडोर प्लांट मरने लग जाते हैं। 2 तरीके से आप सॉइल मिक्स बना सकते हैं अपने इंडोर प्लांट के लिए। एक होता है लाइट, एक होता है नॉर्मल वाला। लाइट वाला बता देता हूँ, वो जनरली लोग यूज़ करते हैं। वो है दोस्तों आप 60% आपको नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज़ करनी है, 30% आपको यूज़ करनी है कोकोपीट और 10% आपको यूज़ करना है आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। और दूसरा वाला है अगर आपको कोकोपीट यूज़ नहीं करनी तो कोकोपीट हटा दीजिए। तो यहाँ पर हो गया 90% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 10% हो गई आपकी खाद। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सॉइल के अंदर ज़्यादा फर्टिलाइजर आप ऐड ना करें। इससे दोस्तों प्रॉब्लम ये होगी कि फंगस ग्रो होने लग जाएगी, क्योंकि इंडोर कंडीशन है और वहाँ पर फंगस या फिर मोल्ड ग्रो होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। ये तो नॉर्मल सॉइल मिक्स बन चुका है। अब जो मिस्टेक आप कर रहे हैं वो है दोस्तों आप अपने पॉट के अंदर फंगीसाइड नहीं स्प्रे कर रहे हैं, या फिर आपकी जो सॉइल मिक्स होता है उसके अंदर आप फंगीसाइड नहीं डाल रहे हैं। या तो आपको नीम खली डालनी है या फिर आपको साफ फंगीसाइड डालना है। नेक्स्ट बहुत बड़ी मिस्टेक वो है दोस्तों आप अपने पौधों को सही लाइटिंग नहीं दे रहे हैं, सनलाइट नहीं दे रहे हैं। हर पौधे को खाना बनाने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। सनलाइट से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और अपना खाना बना पाते हैं। अगर आप अपने बेडरूम में या फिर आप गेस्ट रूम में रख देंगे जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं आती, जनरली मैंने देखा है लोग अपने टीवी सेट के ऊपर रख देते हैं ताकि उनको अच्छा लगे, बट वो पौधों के लिए बहुत खराब है और वो कुछ ही दिनों में अपनी सारी पत्तियां गिरा देगा या फिर पौधा ही मर जाए, क्योंकि वो पौधा खाना ही नहीं बना पा रहा है। तो बेस्ट होता है दोस्तों मॉर्निंग की 1 घंटे की सनलाइट या फिर ऐसी लोकेशन पर रखें जहां पर ब्राइट लाइट आती हो। और हाँ, आउटडोर पौधों को इंडोर पौधे मत समझना, क्योंकि जैसे ही आप उनको इंडोर लाएंगे वो डेफिनेटली 1-2 दिन में ही खराब होने लग जाएंगे। नेक्स्ट मिस्टेक है इग्नोरिंग पेस्ट अटैक। अब यहाँ पर दोस्तों आपके इंडोर प्लांट के ऊपर जनरली पेस्ट अटैक नहीं होता है, बट क्या होता है जब भी हम नर्सरी से कोई प्लांट लेके आते हैं ना तो उसमें बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, छुपे हुए रहते हैं। वो आपके प्लांट के साथ आ जाएंगे और दूसरे प्लांट को भी इन्फेक्ट कर देंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा मशहूर होता है स्केल इंसेक्ट। दोस्तों इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है जनरली, बट अगर आप अपने प्लांट के ऊपर टाइम टू टाइम नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे तो ये जनरल किसी और प्लांट के ऊपर अटैक नहीं करेगा और उसी प्लांट के ऊपर रहेगा। और अगर फिर भी आप चाहते हैं इस इंसेक्ट को अपने प्लांट से हटाना तो व्यू प्रोडक्ट के ऊपर मैं इंसेक्ट को मारने की दवाई लगा दूंगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और वहां से परचेस कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप हर वीक में एक बार आप अपने सारे प्लांट के ऊपर एक नीम ऑयल का स्प्रे डाल ही सकते हैं। जनरली 2-3 और इंसेक्ट होते हैं जो आपके प्लांट के ऊपर अटैक करेंगे। वो दोस्तों जनरली ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा सकते आपके प्लांट्स को। वो है दोस्तों मेलीबग, स्पाइडर माइट्स और एंड्स। एंड्स तो जनरली हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्पाइडर माइट्स को आपको ध्यान रखना है कि वो विंडो के आसपास कोई पौधा है तो उस पर अटैक कर सकता है, और मेलीबग सिंपली एंड्स ही कैरी करेंगे। तो एंड्स को दूर रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके प्लांट के ऊपर आएगी ही नहीं। इन सभी इंसेक्ट को भगाना है तो सिंपली एक ही सॉल्यूशन है, वीक में एक बार अपने प्लांट्स को डेफिनेटली धोइए और अपने प्लांट्स के ऊपर अच्छे से शावर करिए। इससे क्या होगा, कोई भी इंसेक्ट एग नहीं दे पाएगा और वो फिर से डेवलप नहीं हो पाएंगे, तो आपके प्लांट्स को वो हार्म भी नहीं पहुंचा पाएंगे।
अब नेक्स्ट मिस्टेक जो आप करते हैं वो है दोस्तों, अपने प्लांट को एक ऐसी कंडीशन में रख देते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में रख देते हैं जहां पर अपना प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी शॉप है और आपने एक लकी बैम्बू प्लांट परचेस करा और उसको विंडो के पास रख दिया और वहां पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है अपनी प्लांट के ऊपर, तो डेफिनेटली लकी बैम्बू की सारी लीफ जल जाएगी। लकी बैम्बू के ऊपर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आनी चाहिए, सिर्फ ब्राइट लोकेशन पर उसको रखना है। ऐसे ही हमारा जीजी प्लांट है, अगर आपने जीजी प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया या फिर ब्राइट लोकेशन पर रख दिया तो वो डेफिनेटली मरने लग जाएगा। जीजी प्लांट की एक लोकेशन ऐसी होती है जहां पर उसको सिर्फ लाइट मिले, ना कि सनलाइट। ऐसे ही सारे प्लांट की आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए प्लांट को रखने से पहले। सारी बातें भूल जाओ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका पौधा कहाँ रखना है तो आप डेफिनेटली कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली 1-2 दिन में ही उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। कोई भी प्लांट हो उसका नाम गूगल लेंस से आप उसका नाम निकाल सकते हैं और कमेंट करिए कि उसको कहाँ रखना है, उसकी केयर कैसे करनी है। अगर आप गूगल से कर लेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट मिस्टेक, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं 1 या 2 साल के लिए, वो है दोस्तों नॉट रिपोर्टिंग योर प्लांट्स। अब यहाँ पर दोस्तों जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं ना, उनको रिपोर्ट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। 2 से 3 साल तक इजीली वो सर्वाइव कर लेते हैं, स्पेशली मनी प्लांट। अगर मनी प्लांट को अपने 5 साल तक रिपोर्ट नहीं कराना, चल जाएगा, क्योंकि नीचे की रूट्स मरती रहती है, नई रूट्स बनती रहती है। बट यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा जीजी प्लांट है। अब इसको रिपोर्टिंग की जरूरत है। अब यहाँ पर ये इतना फंस चुका है इस स्पॉट के अंदर कि अब ये हम निकाल नहीं सकते, तो डेफिनेटली हमें इस स्पॉट को तोड़ना होगा। मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको नया अपडेट मिल सके इस वीडियो का। तो इस स्पॉट को मैं तोड़ूंगा और इस प्लांट को धीरे धीरे करके निकालूंगा और सेपरेट करके, जिस तरह से ये हमारे सारे स्नेक प्लांट है ना, ये भी एक टाइम पे किसी एक बड़े से पॉट के अंदर थे और मैंने सेपरेट करके इन छोटे छोटे पॉट्स में लगा दिए। तो सिमिलर वे में इस जीजी प्लांट को भी मैं ऐसे ही रिपोर्ट करूंगा और एक छोटे छोटे पॉट्स में जो ये वाला सेक्शन है ना, यहाँ पर मैं अपने जीजी प्लांट को लगाने वाला हूँ और डेफिनेटली वो लोकेशन को भी मैं यूज करने वाला हूँ अपने इंडोर सेक्शन में। अब ये लास्ट वाला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रखना होगा थोड़ा सा पेशेंस। अगर आप पौधा लेके आते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। अगर जैसे पीस लिली का प्लांट है और उसमें फ्लावर वाला आप पौधा लेके आए हैं और एक बार फ्लावर चला गया तो थोड़ा समय लगता है, प्लांट को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जैसे ही आप प्लांट लेके आएंगे उनमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर वैसे ही नर्सरी वालों ने डाला होता है, तो पेशेंस रखें। आते ही फर्टिलाइजर ना डालें, आते ही पॉट चेंज ना करें, कुछ दिन होल्ड पे रखें, सेम पॉट में रखें और उसके बाद उसको रीपॉट करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको पेशेंस रखना है अपने प्लांट से रिलेटेड। आप जल्दबाजी करेंगे तो आप अपने प्लांट को मार देंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। अब यहाँ पर एक जाते जाते एक कमेंट करके जाओ, ये जो जीजी प्लांट है ना जो इस स्पॉट में फंसा हुआ है, अब मुझे ये बताओ कि एक्सट्रीम टेम्परेचर हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी गर्मी हो रही है कि कभी कभी शाम को बारिश हो जाती है डेली। तो क्या मुझे अभी इसको रिपोर्ट करना चाहिए या थोड़ा सा टेम्परेचर को स्टेबल होने का वेट करना चाहिए और उसके बाद ही करना चाहिए? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।